हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी को एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, जो आज की हमारी क्लास है वो है क्लास सेकंड की, जिसमें हम इंग्लिश सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे ग्रामर भी बोलते हैं। और आज हम उसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है लेटर एंड वर्ड्स, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे जानना होगा, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है, और उसमें लेटर्स कौन कौन से होते हैं ये सब जानेंगे। तो बच्चों, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपके सामने जो ये बोर्ड पे दिख रहा है ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो बच्चे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? जैसे अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है बच्चों वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश में होता है ABCD। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आपके सामने जो लेटर्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये सब मिला जुला के क्या कहे जाते हैं? ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहे जाते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। और जो बच्चों ये ABCD, इस ए को क्या कहेंगे अकेले? इसको कहेंगे लेटर। क्या कहेंगे? लेटर, LETTER। इस बी को क्या बोलेंगे? बोलेंगे लेटर। ये भी लेटर, 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 सब के क्या हैं? लेटर्स हैं। और लेकिन सबको मिला जुला कर हम क्या कहेंगे? बोलेंगे अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब बच्चों, आपने जान लिया कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में ये सारे हैं, ठीक है। और बच्चों, इनका एक होता है कैपिटल फॉर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं बड़ा अक्षर, ठीक है, और एक होता है स्मॉल लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटा लेटर। बात समझाई? छोटा फॉर्म। तो बच्चों, आज हमको इसी को ढंग से सीखना है कि बड़े लेटर में ए को कैसे लिखते हैं और छोटे लेटर में ए को कैसे लिखते हैं, बड़े लेटर में डी को कैसे लिखते हैं और छोटे लेटर में डी को कैसे लिखते हैं, बड़े लेटर में टी को कैसे लिखते हैं और छोटे लेटर में टी को कैसे लिखते हैं। आज हमें यही पढ़ना है और आज हम वही पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप इनका फ़ोटो खींच लीजिए, इन्हें आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, किसे क्या कहते हैं और किसे क्या पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। पहला है बच्चों हमारा कैपिटल लेटर। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और लेटर का मतलब होता है अक्षर। इनको बड़े अक्षरों में कैसे लिखते हैं, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? कैपिटल लेटर है। चलिए पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ते मेरे साथ साथ बोलिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? A, ये B, ये C, D, E, F, मेरे साथ साथ बोलिए, G, H, हाँ, और तेज I, और तेज J, और तेज K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। बात समझा गई? तो बच्चों, मैंने इसे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आप इसको कम से कम 2-3 बार अपने मन से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में। अब स्मॉल लेटर में भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ये क्या है? A, B, तुम बोलो, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
एक्स वाई जेड। बात समझ आ गई? इसे हम बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आपको जानना होगा कि ए को कैपिटल में कैसे कहते हैं और ओ को स्मॉल में कैसे कहते हैं, बी को कैपिटल में कैसे कहते हैं, बी को स्मॉल में कैसे कहते हैं, सी को कैपिटल में कैसे कहते हैं और सी को स्मॉल में कैसे लिखते हैं, ये आपको बात जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब आप इसको 2-3 बार अपने मन से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ेंगे हम। देखना बच्चों, आप इसको काउंट करो। एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं कि बताओ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो आप सबको काउंट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और हमें गिन के बता देंगे कि कितने लेटर्स हैं। तो आप काउंट करिए, आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो आपने कहा सर 26 लेटर्स हैं, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए। आप अपने कॉपी में, जैसे आपने ये पहले लिख लिया होगा, आप अब जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे आप नीचे नोट करेंगे। बात समझ आ गई? तो लिखेंगे देयर आर, ठीक है, 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैंने जो चीज़ यहाँ पर लिखी है, अगर आप यहाँ भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे लिखेंगे तो और आपके लिए और अच्छा होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन सब अक्षरों को मिलाकर बनता है। ये इन सब एक एक को क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे, ठीक है। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो आप कहेंगे 26 लेटर्स होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, आप ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप अपना ये वाला जब बुक खोलेंगे ग्रामर का, इंग्लिश 2 का, ठीक है, तो उसमें बच्चों आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 पर, ठीक है। वहीं पर देखो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं, ये इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं और एक एक को लेटर्स कहते हैं, जैसे मैंने बता दी थी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है और आपको मिसिंग नंबर दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो उसमें बच्चे ए नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सीरीज। लिखा हुआ है कि इसमें कहीं कहीं एक एक अक्षर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बात समझ आ गई, एक एक अक्षर छोड़ दिए गए हैं। तो जो एक एक अक्षर छोड़ दिए गए हैं तो उन्हीं को आपको भरना है किसके हिसाब से? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसा उनका क्रम होता है उस हिसाब से। अब ऐसा तो कहेंगे नहीं कि जेड को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, ठीक है। जैसे लिखा जाता है हमको वैसे ही लिखना है। अब आप पैंट की जगह शर्ट और शर्ट की जगह पैंट नहीं ना पहन लोगे, ठीक है। तो उसी का कह रहा है कि एक हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में इसको लिखना है। बात समझ आ गई? तो बच्चों बताओ, बी के बाद क्या आता है? वहाँ यहाँ पर भरना है। डी के बाद जो आता होगा यहाँ भरना है। एफ के बाद जो आता होगा यहाँ भरना है। जे के बाद जो आता होगा यहाँ भरना है। उसके बाद का यहाँ भरना है। एम के बाद जो आता होगा यहाँ भरना है। बात समझ आ गई? ऐसे ही सब में आपको फिल करना है। तो आ जाओ शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ है बी, बी के बाद बच्चों क्या आता है? सी। बी के बाद क्या आता है? सी। लेकिन सी तो हमको पता है कि कैपिटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी। हम भरे कौन सा? स्मॉल वाला भरे कि कैपिटल वाला भरे? तो देखेंगे ये बी कौन सा लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है कैपिटल में, तो हम सी भी किस में लिखेंगे? कैपिटल में। बात समझ आ गई? अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डी लिखा हुआ छोटे में, तो डी के बाद जो अक्षर आएगा उसे भी हम कैसे लिखेंगे? छोटे में, छोटे लेटर में। बात समझ में आ गई?
तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बी कैपिटल है, तो हम अगला लेटर सी जो होगा वो भी कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो मैंने कहा सी लिखा जाए, मैंने कैपिटल में बी सी डी, डी के बाद क्या आता है ई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ई कैपिटल फॉर्म में ई। ई के बाद बच्चों एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, लो मैंने जी भर दिया। बात समझ में आ गई आपका, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका, यही आपको करना था। ऐसे ही आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है जे, जे के बाद क्या आता है एम, नहीं, जे के बाद क्या आता है के, जे के बाद क्या आता है के, तो आप यहाँ पर भरेंगे के। अब मैंने के बड़े में क्यों लिखा, बड़े फॉर्म में कैपिटल लेटर में क्यों लिखा, क्योंकि जे किस में था, कैपिटल फॉर्म में था, कैपिटल लेटर में था। के बाद क्या आता है बच्चों एल, मैंने क्या लिख दिया एल, एल के बाद एम लिखा हुआ है, एम के बाद एन, मैंने इसे भी कैपिटल लेटर में लिखा। बात समझ में आ गई। अब बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, आप भी कुछ काम करेंगे, तो मैंने इसे छोड़ दिया, ये आप खुद करेंगे। आ जाओ बच्चे, इसमें ये लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है डी, डी के बाद बच्चों क्या आता है ई, ई के बाद मैं ई किस फॉर्म में लिखूँ, कैपिटल फॉर्म में कि स्मॉल फॉर्म में, तो आप कहेंगे सर कैपिटल फॉर्म में नहीं स्मॉल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि डी हमारा किस फॉर्म में है, स्मॉल फॉर्म में है। तो मैंने कहा डी के बाद हमारा आएगा ई, तो मैंने ई लिख दिया। ई के बाद क्या आता है बच्चों एफ, तो मैंने एफ भर दिया एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद अच्छा बात है बच्चों आई, तो मैंने यहाँ पे आई भर दिया, ठीक है। फिर देखो बच्चों एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आपका आता है आपका एम, देखो मैंने एम भर दिया, स्मॉल का एम, स्मॉल लेटर में। एन लिखा हुआ है, एन के बाद ओ, लो मैंने ओ भर दिया। ओ के बाद पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, लो जी मैंने इसे भी भर दिया। बात समझ आ गई। तो बच्चों आपको यही करना था। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद अपनी कॉपी पे भरेंगे। बात समझ आ गई। तो आपको ये काम करना था, आपने ये काम कर लिया। अब आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अल्फ़ाबेट पढ़ लिया, लेटर्स कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया, उनका कैपिटल फॉर्म, उनका स्मॉल फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए। अब बढ़ते हैं, आपके बुक में ही लिखा हुआ है वॉवेल, VOWEL एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, ये दोनों क्या होते हैं हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखो जैसे इंग्लिश में मैंने बताया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो उनमें से कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। इसको एस पढ़ा देना बच्चे, वॉवेल्स, ठीक है। कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे आप, एक बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉवेल्स, ये हेडिंग लगा लिया, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही आप अपने कॉपी पे भी नोट करेंगे, कॉन्सोनेंट्स अपनी कॉपी पे आप ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, लिखेंगे A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये कितने हैं 5 है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्वर, हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे,
THESE, these are 1 2 3 4 5, these are 5 in numbers। ये कितने नंबर, इनकी संख्या कितनी होती है? 5, 1 2 3 4 5, ये संख्याओं में कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। बात समझ आ गई? और बच्चों मैं कॉन्सोनेंट्स को लिख दे रहा हूँ। अब बताइएगा आप, ए कॉन्सोनेंट होगा? नहीं, जब वो वावेल होगा तो कॉन्सोनेंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर बी, ऐसे ही लिखेंगे कॉपी पे, बी सी डी, ई होता है कौन, ई होता है वावेल, तो इसमें नहीं आएगा। एफ जी एच, आई उधर चला गया, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम, एन, ओ वावेल है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू गया उधर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, हो गया जेड। ये बच्चों आपके क्या है? ये वॉवेल्स है और ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? मैंने सबको लिख दिया, ठीक। अब एक पॉइंट आप यहां भी लिख लेंगे, लिखेंगे दीज आर 21 इन नंबर। These are 21 in numbers, ठीक है। बच्चों ये एस हटा लेंगे, ठीक है। These are 5 in number, ठीक है, और these are 21 in number। तो अब मैं पूछूंगा अगर आपसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर, तो आप कहेंगे 26 लेटर। मैं कहूँगा कितने वावेल, तो आप कहेंगे 5 वावेल्स। मैं कहूँगा कितने कॉन्सोनेंट, तो आप कहेंगे 21 कॉन्सोनेंट्स। बात समझ में आ गई? तो ये होते बच्चों आपको वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? वावेल्स। बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। बात समझ में आ गई? आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 3 पर सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सर्किल द वॉवेल एंड कलर द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कह रहा है सर्किल द वॉवेल, ठीक है, मतलब कि जो अक्षर जो लेटर हमारा वॉवेल होता है उनको सर्किल करना है, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है उनको कलर करना है। तो बच्चों मैं आपको केवल वॉवेल्स को सर्किल कर दे रहा हूँ और जो कॉन्सोनेंट है उनको कलर आप बुक में घर पर खुद करेंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखो ए हमारा वॉवेल है कि नहीं है, तो हम इसको सर्किल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अगला वॉवेल क्या होता है? ए ई को क्या करेंगे? सर्किल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? आई को भी मैंने क्या कर दिया? सर्किल कर दिया, वॉवेल है, ठीक है। आई ओ क्या होता है बच्चों? वॉवेल होता है, मैंने इसको भी सर्किल कर दिया। फिर उसके बाद आता है यू क्या होता है बच्चों? वॉवेल होता है, इसको भी मैंने क्या कर दिया? सर्किल कर दिया। अब बच्चों आपका काम है कि इस बी को आप कलर करिए। क्या करिए? कलर करिए। कहाँ पे करेंगे? कॉपी में। बात समझ में आ गई?
अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, वो कलर करना है। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों, आज की क्लास में आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ और नई चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो आज आपने सीखा है उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, और जब तक ना समझ में आ जाए तब तक पढ़िए। फिर अगली क्लास में जब हम कुछ और नया पढ़ेंगे, अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, आपको उसका सल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करें।